नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या आप हर सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील नहीं कर रहे? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब शायद कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट है? आप हर तरफ से घिरे हुए हैं प्रॉब्लम से, अंदर मन में चिड़चिड़ापन है। तो मैं आज इस चीज का आपको एक वीडियो के माध्यम से सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ। आपको ये चीज समझनी है कि जो मैं इस वीडियो में बातें बता रही हूँ वो आपके साथ हो रही हैं या नहीं। अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है सब कुछ आपके अच्छे के लिए ही है। सबसे पहले, क्या आपको ये फील होता है कि आपके अंदर और ज्यादा बैलेंस आ चुका है? आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टफ सिचुएशंस भी आती हैं, बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो आपके हिसाब से नहीं है, आपने जो भी चाहा था उससे सब कुछ उल्टा उल्टा ही हो रहा है, पर फिर भी आपके मन में एक भाव है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस चीज में भी, उस एडवर्स सिचुएशन में भी आप हमेशा अपने आप के अंदर पेशेंस बना के चलते हैं, आप हिम्मत नहीं हार रहे। बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब लोगों के हिसाब से चीजें नहीं चलती वो गिव अप कर देते हैं, पर फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे। आप अभी भी उस सिचुएशन को लेकर खड़े हुए हैं, उस पर चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है वो आपके अच्छे के लिए ही है, तभी आप हिम्मत नहीं हार रहे। आपका हाथ पकड़े हुए हैं आपके इष्ट देव, तो आप यकीन मानिए कि वो सब कुछ आपके लिए अच्छा हो ही जाएगा। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत अच्छे भी हैं, पर वो कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद आपसे दूर होते चले जाते हैं? आपने ये फील किया होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, वही सबसे पहले आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। जिनके साथ आपको ये लगता होगा कि ये तो एंड ऑफ माय लाइफ तक मेरे साथ रहेगा, मेरा फ्रेंड बनके, मेरा पार्टनर बनके या कुछ भी, पर ऐसे लोग ही सबसे पहले चले जाते हैं आपको छोड़ के। तो यकीन मानिए कि ये वैसे लोग हैं जो डबल स्टैंडर्ड्स वाले हैं, डबल फेस्ड हैं। आपके सामने कुछ और है, किसी और के सामने कुछ और है। ऐसे लोगों से भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर चले जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो मान लीजिए वो भी आपके अच्छे के लिए ही है, 100%। बस आपको विश्वास रखना है। थर्ड चेंज, आपको क्या ऐसा फील होता है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चीजों को लेकर चेंज होता चला जा रहा है? धीरे धीरे ही सही, पर आप में वो समझ आती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि हम हमेशा अपनी पूरी लाइफ में यही सोचते रहते हैं कि हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए, हमारा ये बदल जाए, हमारा वो बदल जाए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी रहने की जगह बदल जाए, हमारे काम करने की जगह बदल जाए, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन बदल जाए। पर उससे भी बड़ी ब्लेसिंग जो है वो हम समझ नहीं पाते। क्यों? बहुत से लोग सेम सिचुएशन में ही बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं और बहुत खुश भी रहते हैं, क्योंकि उनका उस चीज को लेकर पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनको जो भी मिला वो सब बहुत अच्छा है। तो आप भी ये प्रार्थना कीजिए कि आपका जो चीजों को देखने का नजरिया है वो बदले। सिचुएशन बदलने के लिए प्रार्थना करना भी एक अलग बात है और वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी जरूरी है कि आपका नजरिया उस चीज को लेकर क्या है वो बदले। अगर वो बदलेगा तो उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा ही, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप ब्लेस्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा करुणा का भाव आ रहा है? सिचुएशन ऐसी है कि आप हमेशा हर किसी से लड़ते ही रहें, बहुत झगड़ते ही रहें, पर फिर भी एक तो आप उस सिचुएशन में डट कर खड़े हैं और उसके साथ साथ में भी आपके अंदर दया है। अभी भी आप क्रूर नहीं हो गए इस दुनिया की तरह, जो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आपकी लाइफ में आते हैं
और आपको बल्कि आकर और ज्यादा लेट डाउन ही करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उन्हें दूसरे की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करना है। पर आप उससे बिल्कुल उल्ट होते चले जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो हो सकता है दूसरे की लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने बिहेवियर में एक नरमाई लेकर आते हैं। आप जितना ज्यादा लोगों से पोलाइट रहेंगे, जितना ज्यादा उनसे अच्छे से बात करेंगे, उतना ही देख लेना कि आपका मन भी शांत रहेगा। मैं नहीं बोलती कि आप दूसरों के बारे में सोचिए, कम से कम एक बार सेल्फिश होकर ही बस अपनी खुशी के लिए सोच लीजिए कि अगर आप किसी से झगड़ा करेंगे, किसी से बहस करेंगे, तो बाद में वो सब चीजों को सोचकर आपका ही मन खराब होगा, आपका टाइम खराब होगा। और आपने जो इतना कुछ किया है अपने मन को शांत करने के लिए, उस चीज को आप किसी से छोटी सी बहस करके क्यों खराब करना चाहेंगे? तो यही चीज सोचकर अगर आप दूसरों से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, दूसरों के दुख में आप उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप बेवकूफ होते जा रहे हैं कि खुद की प्रॉब्लम समझ नहीं रही और दूसरों को जाके एडवाइस कर रहे हैं, बट नहीं, आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको उसकी मदद करने के लिए भेजा है और आप उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। और जब आप ऐसे में किसी की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट की जाती हैं जिसकी वजह से आपका भला हो सके, आपके अपनों का भला हो सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये देखिए कि आपको हाल फिलहाल में ये फील होने लगा होगा कि जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटी में आ चुकी हैं। मतलब कि आपको ऐसा फील होता है कि इतनी सफरिंग के बाद, इतना कुछ गलत होने के बाद भी ये जो चीजें हैं, मतलब कि सही टाइम पर सही चीज होती चली जा रही है। जब आपको जिस पर्सन की एडवाइस की जरूरत है वो आपको मिल रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, चाहे वो आपकी फ्रेंड के थ्रू मिले, चाहे वो किसी वीडियो के माध्यम से मिले, चाहे वो किसी मैसेज के माध्यम से मिले, पर राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन, राइट सिचुएशन आपकी लाइफ में आ ही जाती है। तो ये भी एक संकेत है कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। बस आपको इन सब चीजों पर काम करना है, अपने ऊपर काम कीजिए। हमेशा बस यही ना सोचते रहिए कि हमारी लाइफ में चीजें ठीक हो जाएं। हमेशा ये भगवान से प्रार्थना कीजिए कि चीजें ठीक होने के साथ साथ में मेरी बुद्धि और ज्यादा अच्छी हो, मेरे चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो, ताकि मैं हर एक चीज में ये देख सकूं कि जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो वो सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। चाहे आज आपको बुरा लग रहा है, आज आपको लग रहा है कि वो चीज आपको नहीं मिली, आपकी लाइफ तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता, तो आप यकीन मानिए कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बहुत चीजें स्क्रैच से स्टार्ट की हैं। आप में भी उतनी क्षमता है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। अगर विश्वास रख लिया ना तो हर एक चीज हो ही जाएगी। ज्यादा कुछ सोचने विचारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कभी निराश कर ही नहीं सकते। और हम तो ये मानते ही हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बस आप विश्वास करते चले जाइए और अपना कर्म अच्छे से कीजिए। जिस भी पर्सन ने अपना कर्म अच्छे से कर लिया, उसकी लाइफ धीरे धीरे करके एक ट्रैक पर आ ही जाएगी और आप भी सही से हर एक सिचुएशन को समझने भी लगेंगे और आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज भी होने लगेगी। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और सिचुएशन की डिफिकल्टी से ध्यान हटाकर आप ये समझिए कि भगवान ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।